हे गाइस, वेलकम टू सैराज एजुकेशन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जो आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, दोनों फील्ड को काम आने वाला है, एज वेल एज और भी सारे फील्ड्स में काम आता है। ठीक है, तो ऐसा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। ओके, और हो सके तो वीडियो को जितने भी आपके पता है आपको, अभी सब्जेक्ट्स में आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, सब्जेक्ट पढ़ने वाले हम लोग इकोनॉमिक्स, और ये रहेगा। वैसे मैं सिलेबस इंट्रोड्यूस करूँगी स्टैंडर्ड 12 के लिए, लेकिन इसमें इतने टॉपिक ऐसे भी है जो हर फील्ड को काम आता है। ठीक है, तो वीडियो शेयर करना उनके साथ जिनको ये सब्जेक्ट्स होगा। ठीक है, यानी यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं हूँ चंदा जायसवाल, और स्टार्ट करते हैं हम इकोनॉमिक्स। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको इन फ्यूचर आपको जो भी यानी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स ही मैं डालती हूँ, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। फॉर आज जो सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाऊंगी वो स्टैंडर्ड 12 के लिए रहेगा। फाइन, ओके, तो कंटेंट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, और ये भी ध्यान से सुनो कि मैं यहाँ पे आपको जो सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाऊंगी उसमें जो टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर जब तक आपका ये सिलेबस आपको परफेक्टली नहीं हो जाएगा, मीन्स कि सिलेबस के अंदर जो टर्म्स यानी कि चैप्टर के अंदर समझो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो, तो भाई माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। ठीक है, फिर जैसे यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड, तो ये सब चीज़ें है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में ये भी बताने वाली हूँ। फाइन, तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। ओके, और ध्यान से सुनना, और हो सके तो नोट्स पेन लेके बैठो। मैं आपको जो स्मॉल चीज़ें बताऊंगी यहाँ पे, वो अगर आपने लिख लिया या याद रख लिया तो आपको वो चैप्टर पढ़ने में और समझने में, ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म्स है, कौन से, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन यानी तो सबको पता है बराबर ना। तो माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो माइक्रो में देखो क्या है, आई। अभी ध्यान में रखना, माइक्रो मैक्रो दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, माइक्रो यानी स्मॉल पार्ट, ठीक है, कोई थिंक का स्मॉल पार्ट, और मैक्रो यानी एग्रीगेट। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि माइक्रो यानी कि आई फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो, आई फॉर इंडिविजुअल। और मैक्रो में क्या आ रहा है, ए, तो ए फॉर एग्रीगेट। ठीक है, याद रखोगे इस तरह से इसको, एग्रीगेट। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, माइक्रो इंडिविजुअल, यानी पे यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं माइक्रो के अंदर, जबकि मैक्रो मैक्रो के अंदर हम लोग यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग एग्रीगेट यानी एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, लाइक नेशनल इनकम। ये एग्जांपल समझ में आया। यहाँ पे माइक्रो के अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे, लाइक इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर की, और मैक्रो में हम एंटायर इकोनॉमी की, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों अलग चीज़ें हैं। ये ध्यान में आया। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर में हम यही सब चीज़ें पढ़ेंगे, इसके फीचर्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये सब चीज़ें, इसकी इंपॉर्टेंस, ये सब चीज़ें हम लोग यानी जो भी चैप्टर के अंदर है ये पूरा कंसेप्ट आपको मैं क्लियर करवा के दूंगी। तो यहाँ पे क्या है, बोला क्या है, माइक्रो और मैक्रो। हाँ, लेकिन आपको अगर आपको जो भी टॉपिक पे चाहिए ना लेक्चर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड करो कि मैम इस टॉपिक पे लेक्चर बना के दो। ठीक है, मैं आपको उस टॉपिक पे लेक्चर बना के ज़रूर दूंगी। ओके, तो कैसा आप लोग अगर कमेंट करोगे, फीडबैक आएगा कि हाँ इस टॉपिक पे चाहिए, तो वो ज़्यादा ही आसान रहेगा ना। ठीक है, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। जो आपको चाहिए वो यहाँ पे मिलेगा, वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और आपके घर पे बैठे बैठे आप स्टडी कर पाओगे, तो कहीं इधर उधर भी जाना नहीं है। और अकाउंट्स, कॉमर्स के लिए अकाउंट्स, वो भी मैंने पूरा करवाया है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे अभी मैं वापस भी करवा रही हूँ, लेकिन मैंने पूरे लेक्चर्स लिए उसके ऊपर विथ प्रॉब्लम विथ सॉल्यूशंस, तो आप देख सकते हो। सब लेक्चर्स मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या फर्स्ट चैप्टर था, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको समझ में आया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूटिलिटी एनालिसिस। अब यूटिलिटी यानी यूटिलाइज करना, यूज करना, ठीक है। तो यूटिलिटी एनालिसिस, अब यहाँ पे आपको दो टर्म्स मोस्टली रहेंगे, एक तो टोटल और एक रहेगा मार्जिनल, ठीक है। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी यानी कैसा कि आपने एंटायर यानी कि पूरा का पूरा आपने सेटिस्फाइड हो चुके हैं, यानी जो आपकी वांट्स है वो पूरी आपकी सेटिस्फाइड हो चुकी है, समझ में आया, उसको टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी यानी जो आपकी वांट्स है, ठीक है, वो तो सेटिस्फाइड हुई प्लस वन एक्स्ट्रा, बोलते हैं ना बाय वन गेट वन फ्री, वैसा वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि यूटिलिटी एनालिसिस मीन्स वो भी मैं आपको पूरा यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा के दी हूँ, चैप्टर्स के अंदर भी होगा, लेकिन आपको मुझे कमेंट्स करना पड़ेगा कि हाँ आपको इस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो मैं फिर आपको उस टॉपिक के ऊपर लेक्चर बना के दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यूटिलिटी एनालिसिस। अब यूटिलिटी समझ में आया ना, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी यानी कि आपकी वांट्स, ठीक है, उसको सेटिस्फाइड पूरा, यानी जितनी आपकी वांट्स है पूरी सेटिस्फाइड होनी। और मार्जिनल यूटिलिटी यानी प्लस वन, ठीक है, n+1, इस तरह से वो उसका ये फॉर्मूलास वगैरह रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, यानी कि आपकी जो यूटिलिटी है, यानी आपके जो वांट्स है वो यूटिलाइज तो हो रहा है, +1 यानी गेट वन बाय वन फ्री वाला हो जाएगा मार्जिनल। तो ये हो गया आपका यूटिलिटी एनालिसिस। फिर चैप्टर 3 है, उसके अंदर दो पार्ट हैं। तो एक तो फर्स्ट पार्ट क्या है, डिमांड एनालिसिस, और बी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि डिमांड है उसको खींचते ही जाओ, दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पे, डिमांड एनालिसिस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिमांड एनालिसिस, डिमांड यानी डिमांड मीन्स आपकी डिज़ायर, कंज्यूमर की डिज़ायर, ठीक है। आपकी आप क्या चाहते हो, आप यानी कि समझो, अगर समझो मैं लेक्चर ले रही हूँ, ठीक है, तो मुझे लेक्चर के लिए क्या चाहिए, एक पेन, टैब, एक लैपटॉप, ठीक है, इस जिससे मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो एक रिकॉर्डिंग ऐप ये वगैरह चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये क्या होगी, मार्केट में मैं डिमांड कर रही हूँ। अब उसको यानी उसको जो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सप्लाई एनालिसिस। यानी कि यहाँ पे देखो ये तीनों टर्म एक साथ में हो जाएगी, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई एनालिसिस। और उसके बाद ही क्या, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। यानी कि ये पूरा ना एक के साथ एक लिंक रहता है चैप्टर्स, ठीक है। अगर आपने यानी आपको पढ़ना स्टार्टिंग से है, ध्यान में रखना ये चीज़ें, ठीक है। चैप्टर 1 पढ़ा, फिर चैप्टर 2 पढ़ो, फिर चैप्टर 3, यानी एक से एक लिंक है ये सब चैप्टर्स। अगर फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए तो सेकंड अच्छे से समझ में आएगा, उसके बाद थर्ड अच्छे से समझ में। वो बोलते हैं ना, अगर पिक्चर या वेब सीरीज देख रहे हैं तो कैसा, अगर एक दो मिस कर दिया तो हमें बाद में तीसरे से समझ में ही नहीं आने वाला है, वो वैसा यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मिस नहीं करना है, हर एक चैप्टर अच्छे से करना है। ओके, तो डिमांड एनालिसिस, डिमांड यानी कि कंज्यूमर की डिमांड, और फिर वो जो भी प्रोडक्ट मैनेजर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले या फिर प्रोडक्शन वाले, वो क्या करेंगे, वहाँ पे आपकी डिमांड को, यानी कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है उस चीज़ पे फिर वो प्रोडक्ट आएंगे, समझ में आया, ठीक है। तो ये था आपका डिमांड एनालिसिस, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और फिर सप्लाई एनालिसिस। ओके, उसके बाद क्या है, यानी और सब फॉर्म्स ऑफ मार्केट, चैप्टर 5 आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब मार्केट मैंने आपको पहले ही बोला डिमांड, ठीक है, डिमांड हम जो भी प्रोडक्ट की करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा कहाँ पे, मार्केट में ना, ठीक है। कौन लेगा प्रोडक्शन, सप्लाई होगा, कहाँ पे सप्लाई होगा, मार्केट में, राइट है, समझ में आया। यानी मार्केट से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है कहाँ तक, कंज्यूमर तक। ओके, प्रोड्यूसर टू मार्केट, मार्केट टू, वैसे तो बहुत लंबा प्रोसेस ही, मैं शॉर्ट में सिर्फ आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि प्रोड्यूसर टू मार्केट, मार्केट टू कंज्यूमर। ओके, यानी क्या हो गया, यहाँ पे अभी फॉर्म्स ऑफ मार्केट, तो वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स रहेंगे ना मार्केट के, फाइन। तो ये है, उसके बाद चैप्टर 5 तक का फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फिर इंडेक्स नंबर, ये देखेंगे हम 7th नेशनल इनकम, ठीक है। अभी इसके अंदर थोड़े सम वगैरह रहेंगे, वो हम देख लेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। फिर क्या है, नेशनल इनकम, चैप्टर 8 है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, फिर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, और चैप्टर 10 है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अभी कि नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, यानी कि यहाँ पे अभी लाइक फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम, ये सब चीज़ें आपको किस पे रिलेटेड रहेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब ये दोनों चीज़ें भी अलग है, हाँ, ये ध्यान में रखना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें अलग है, लाइक
बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी आपका कैपिटल मार्केट वगैरह हो गया, ठीक है, और फॉरेन ट्रेड वगैरह, तो वो सब बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, ठीक है, लेकिन आपको कमेंट करना है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आएगी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। तो ये था आपका पूरा कंटेंट, यानी कि आपके सिलेबस। होप्स आपको समझ में आया कि, और आपके कंसेप्ट यहाँ पे आधे क्लियर हो गए रहेंगे कि भाई हमें फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है, यानी मैक्रो में क्या पढ़ना है, यूटिलिटी में क्या करना है, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई, ठीक है, फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इंडेक्स नंबर, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट एंड फॉरेन ट्रेड। तो ये सब चीज़ के अंदर हमें पढ़ना क्या, ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया रहेगा। तो हर एक चीज़ ऐसे ही हम क्लियर करेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ओके, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको इन फ्यूचर जो भी रहेगा वो हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, हर एक लेक्चर का, और आप इसी तरह से आपकी स्टडी कंटिन्यू कर पाओगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।